ओके, तो अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 9.3 कोई क्लास 9। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या बोला, अच्छा से पढ़ लो पहले एक बार। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल एज डायमीटर, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल लाइज ऑन द थर्ड साइड। क्या बोला? देखो, ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम का पता है, उन लोगों को प्रॉब्लम है इंग्लिश पे, ठीक है ना। उन लोग इंग्लिश ढंग से समझ में नहीं आता कि क्या बोला क्या है। जब तक क्वेश्चन नहीं समझोगे ना दोस्त, आप नहीं कर पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सो लेट अस ट्राई टू फोकस ऑन द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का जो महत्व है उसको पहले समझने ट्राई कोशिश करते हैं सबसे, ठीक है ना। तो क्या बोला, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब एक ट्राइंगल दो साइड लिया और वो दो साइड से ट्राइंगल बनाया, मतलब सर्कल बनाया, और वो साइड लोग कैसा काम कर रहे हैं, द साइड्स आर लाइक अ डायमीटर। तो पहले क्या करता हूं मैं, पहले आप लोग के लिए एक ये बनाता हूं, एक ट्राइंगल बनाता हूं। दिस इज अ ट्राइंगल, ठीक है, दिस इज अ ट्राइंगल। यहां पर क्या बोला कि और ये दो साइड से दो सर्कल बनेगा। लेट अस मेक दिस सर्कल, अलग कलर लेता हूं, ये सर्कल, ठीक है, एक सर्कल है। और एक साइड लेता हूं, ये वाला साइड, नेम लेट अस नेम इट ए बी सी। तो ए बी क्या है, इज अ डायमीटर ऑफ वन सर्कल। यार बोला है ना कि इफ सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर, दो साइड दो अलग अलग सर्कल का डायमीटर है। तो पहले क्या है, ये ए बी साइड किसी एक सर्कल का डायमीटर है, और दूसरा ले लेते हैं कि ये ऐसी भी किसी और ट्राइंगल का क्या है, डायमीटर है। तो इसका डायमीटर मान के भी एक सर्कल बना दूंगा। चलो बना देता हूं बढ़िया से। ये क्वेश्चन है। तो यहां पे क्या बोला है, प्रूव दैट द पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल लाई ऑन थर्ड साइड। आपको दिखाना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट कहां इंटरसेक्ट हुआ, ये पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ है ट्राइंगल का तीसरा साइड पे। ये क्वेश्चन है, ये पॉइंट कहां इंटरसेक्ट हुआ, ये पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ ये ट्राइंगल का तीसरा साइड। तो यह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। वापस मैं बोलता हूं कि ये दो सर्कल बना कहां से, ये दो सर्कल एक ट्राइंगल का दो साइड से एक ट्राइंगल का दो साइड को डायमीटर बनाते हुए अब दो सर्कल बनाना होगा। तो मान लेते हैं दो सर्कल है, ये सर्कल वन, इस सर्कल वन का डायमीटर क्या है, ए बी, और ए बी क्या है, इस ट्राइंगल का एक साइड। और ये क्या है, ये सर्कल टू जो ऑरेंज कलर का है, ये सर्कल टू, इस सर्कल टू का डायमीटर कौन सा है, ए सी डायमीटर है, मैंने बीच से सेंटर ये है, लेकिन ये भी सेंटर है यहाँ पे। तो इसका जो डायमीटर ए सी है, और ए सी क्या है, ए सी है ये ट्राइंगल का एक दूसरा साइड। आपको प्रूव करना है कि ये जो सर्कल बना, ये बन के दोनों सर्कल कहां इंटरसेक्ट हुआ। आपको प्रूव ये करना है कि ये दोनों सर्कल ऐसा जगह में इंटरसेक्ट हुआ, जो पॉइंट ये तीसरा साइड का एक पॉइंट है। मतलब आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये पॉइंट है ना, मान लेता है ये पॉइंट का नाम मान लेता है एबीसी है, मान लेते हैं डी है। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये डी जो है ना, ये डी जो बीसी का साइड बीसी का एक पॉइंट है। आपको प्रूव ये करना पड़ेगा, ठीक है। करे कैसे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है। लेट अस प्रूव व्हाट टू प्रूव ये करना पड़ेगा कि प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो सर्कल कहां टकराया, ऐसा जगह टकराया जो सर्कल का तीसरा साइड का एक पॉइंट है, वही बोला है। प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल लाइज ऑन द थर्ड साइड। मतलब टू प्रूव पॉइंट डी is a point of third side, is a point of BC लिखो, BC थर्ड साइड है और BC का एक हिस्सा है, BC साइड का एक पॉइंट है बोला डी जो। क्लियर है दोस्तों। करे कैसा सॉल्यूशन, बहुत सुंदर सॉल्यूशन, देखो करते कैसा इसको सॉल्यूशन। अब खुद देखो दोस्त, अगर AC और BD ये तो डायगोनल है, और हम लोग को मालूम है कि डायगोनल का आधा सौ क्या बोलते हैं हम लोग, सेमी सर्कल बोलते हैं। और सेमी सर्कल, अगर सेमी सर्कल का भीतर और अंदर
अगर एक ट्राइंगल बनेगा वहां में से कितना बनेगा, 90 बनेगा. सो आई कैन से, अगर मैं ज्वाइन कर दूं, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं ये जो, तो कैन आई से कि ये एंगल 90 है, क्योंकि ये क्या था, ये डायमीटर है, डायमीटर, ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है कि नहीं, हाँ, तो सेमी सर्कल है, तो ये डायमीटर में ये कितना एंगल होगा, 90. इस तरह ये भी एक सेमी सर्कल है, देखो ये एक डायमीटर है, तो ये पार्ट भी क्या है, एक सेमी सर्कल है, तो क्या होगा, ये कोना भी कितना होगा, समझो, मतलब ये जो आपका सर्कल है, मतलब ये आपका ट्राइंगल है कि नहीं, तो समझो समझो, ये क्या है आपका, सेमी सर्कल है, तो इसमें जो ट्राइंगल बनेगा ये एंगल कितना होगा, 90 होगा. समझ में आएगा ना, वही कहानी है यहाँ पे, कहानी वही है. तो यहाँ पे लिखना अच्छे से, तो लिखो कि आई कैन से एंगल ADB इक्वल टू 90 Q, एंगल ऑन द सेमी सर्कल. ओके, एंगल formed in the semi circle. क्लियर हो गया ना, इक्वेशन 1. सिमिलरली ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 होगा. देखो एंगल ADC भी कितना होगा, 90, सेम एस 1, इक्वेशन 2. आई होप इट इज क्लियर. अगर आप एडिंग या फिर इक्वेशन +1 +2 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, ADB, एंगल ADB प्लस एंगल ADC कितना होगा, 90 + 90 है कि नहीं, 90 + 90 180 होगा. तो दैट मीन्स एंगल ADB प्लस एंगल ADC कितना हो गया, 180 हो गया. आपको बताओ, ये दोनों एंगल मिलकर 180 हो रहा है, इसका मतलब, इसका मकसद क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि ये क्या है, ये लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर है. इसका मतलब क्या है, ये D जो एक स्ट्रेट लाइन का पाथ है, राइट ना. सो वही प्रूव हो चुका है इसमें. सो आई कैन से दैट हियर सो आई कैन से दैट यहाँ पे B, D and C आर कोलिनियर पॉइंट्स. ADC आर कोलिनियर पॉइंट, ये एक ही रास्ता का एक हिस्सा है. कोलिनियर पॉइंट मतलब क्या, अगर 3 या 3 से अधिक पॉइंट अगर एक ही रास्ता पे आ रहा होगा, दैट इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट. दैट मीन्स D is a part of BC. That means D is a point on side BC of a triangle ABC. I hope it is clear. यही प्रूव करना था कि D जो है ना BC का एक हिस्सा है, हमको यही प्रूव करना था जो हम लोग प्रूव कर चुका है. ठीक है, दोनों 90-90 है और 90-90 मिलकर 180 होता है. 180 कब होता है, जब एक लाइन स्ट्रेट होता है, एक स्ट्रेट है. So I can clearly say that what D is a point on the side BC of a triangle. जो वो प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है. बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है ना, क्लियर है.